अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था और हमने एग्जांपल ली थी मीथेन एंड मेथनॉल की। मीथेन बीइंग सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इट इज नॉन पोलर इन नेचर ड्यू टू लेस और ऑलमोस्ट equal to zero electronegativity difference between carbon and hydrogen. But when we talk about methanol, in methanol we have carbon oxygen bond. That carbon oxygen bond being polar in nature now give characteristic property to this organic compound, and it is going to be polar in nature. So any atom or group of atom which is attached to alkane and give characteristic property to organic compound is known as functional group. कल की क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हम नॉर्मल अल्केन को इन अ फॉर्म ऑफ अल्काइल रेडिकल लेते हैं, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आर के साथ कोई भी एटम लाइक आर एक्स, आर ओ एच, कोई भी एटम अगर अटैच है या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है जो कि कार्बन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, जो कि अल्केन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अनसेचुरेशन है, लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन आर आल्सो गोइंग टू चेंज. उसके बाद हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़े जिसमें से फर्स्ट अल्काइल हैलाइड. Alkyl halide में alkyl group is attached to X and this X can be chlorine, bromine, iodine, any group 7A member. इसके बाद हमने अल्कोहल पढ़ा. अल्कोहल के अंदर है ROH and different groups हमने पढ़े. I'm not going to record all the previous groups and I'm just going to focus on the new compounds that we have to discuss today. आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस है वो है सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपके कोर्स में जो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 4 हैं. लेट मी शो यू कौन से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं आपके कोर्स के. These are the 4 one. According to this, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, these organic compounds should be if they are related to sulfur, they should be either sulfide, सल्फोक्साइड, सल्फोन या फिर थायोल. सबसे पहले हम सल्फाइड को डिफाइन करते हैं. व्हाट बेसिकली सल्फाइड इज, इफ अल्काइल ग्रुप्स, टू अल्काइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सल्फर, दैट वन इज नोन एज सल्फाइड. सल्फाइड इज समहाउ रिलेटेड टू ईथर. कल हमने ईथर पढ़ा था. व्हाट वाज ईथर? ईथर के अंदर है आर ओ आर. कल की क्लास का ईथर अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, आर ओ आर, दैट वाज ईथर. इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर सल्फर लगा देते हैं, सो इट वुड बी सल्फाइड एंड द जनरलाइज्ड फॉर्मूला इज RSR. द सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोक्साइड. मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन और फंक्शनल ग्रुप के लिए बताया था कि आप सबसे पहले हेटेरो एटम्स को हाईलाइट करें. अगर मैं यहाँ पर हेटेरो एटम्स को जो कि अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है हाईलाइट करती हूँ, तो मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप नजर आता है जो कि है सल्फर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सल्फर डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद 2 वैलेंसीज विद अदर एलिमेंट इज नोन एज कार्बोनाइल. इंस्टेड ऑफ कार्बन अगर हमारे पास सल्फर होता है, सल्फर डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड बोथ ग्रुप दैट आर अटैच्ड आर R, तो इसको हम कहते हैं सल्फोक्साइड. कार्बोनाइल में अगर दोनों तरफ R अटैच थे तो ये कीटोन था. कल की क्लास में हमने कीटोन को पढ़ा था कि R कार्बोनाइल R इज कीटोन. बट इफ वी रिप्लेस दिस कार्बन विद सल्फर, तो ये हमारे पास हो जाएगा R सल्फर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन R. इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोक्साइड. द थर्ड वन इज सल्फोन. सल्फोन में सल्फर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, let us do the same practice. Identify hetero. The hetero is sulfur directly bonded to 2 oxygen by 4 bonds. If sulfur is directly bonded to 2 oxygen
and each oxygen is with double bond और दो तरफ R हैं, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोन। सल्फोन की तरह कोई भी कार्बन ग्रुप का और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन जो यहाँ पर बना रहा है, 2 विद ऑक्सीजन, 1 विद R एंड अनदर वन इज ऑल्सो विद R, तो ये 4 है। जबकि सल्फर इज एबल टू मेक द 6 बॉन्ड, और यहाँ पर इसके हम 6 बॉन्ड देख रहे हैं, 2 विद 1 ऑक्सीजन, 2 with another oxygen, and the remaining 2 with R group. These R group can be same or these can be different. तो इस functional group को हम कहते हैं sulfone. Now what is the difference between sulfoxide and sulfone? In sulfoxide, the sulfur is bonded with 4 side, like 2 bond with oxygen and 2 bond with R. While in sulfone, the sulfur is having 6 chemical bond, out of which 4 are sigma and 2 are pi. The last group which is related to sulfur is thiol. Thiol is just like alcohol, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ROH. Instead of O, if you are going to write RSH, it would be thiol. Now, let us do the summary. There are 4 functional groups related to sulfur in your course. First one, sulfide. Sulfide resembles with ether. Sulfide is RSR, while ether is ROR. The second one is sulfoxide. Sulfoxide resemble with ketone. In sulfoxide, we have RSOR, while in ketone, we have RCOR. The functional group और the central atom is different. यहाँ पर कार्बन है जबकि इसमें सल्फर है. The third one is sulfone. सल्फोन में जब हम हेट्रोएटम को हाईलाइट करेंगे, so sulfur is connected to 2 oxygens with 4 bonds. Central sulfur is having 4 bond with oxygen, out of which 2 are sigma and 2 are pi. And the last one is thiol. Thiol resembles to alcohol, ROH, while in thiol we have RSH. So these are 4 functional group in your course. I hope you understand this thing. In next class, I will tell you about nitrogen containing functional group. Thank you for joining. Allah Hafiz.